अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस दुनिया में जो हमारा सबसे बेशकीमत कोई असासा है, बल्कि एक मुसलमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का कोई सबसे बड़ा एसेट और असासा है, तो वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारी आने वाली नस्ल है। लेकिन इस वक्त हमारी आइंदा नस्ल को जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो है जदीद दौर की ये टेक्नोलॉजी, ये एआई, ये हमारा मोबाइल और हमारा सोशल मीडिया। पूरी दुनिया सर पकड़ के बैठ गई है कि अब बच्चों को वो चीज़ सामने आ गई है जो कभी हमने नहीं देखी थी। अब हमारे बच्चे इस टूल्स में हमसे ज़्यादा आगाह हैं, तो कैसे इनकी तरबियत की जाए। इस वाले से ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया है। उसने ये किया है कि अपने मुल्क में अपने पार्लियामेंट से ये कानून बनवा दिया है, बिल पास हो गया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब ये कानून तो वहाँ पास हो गया है जो बताता है कि वो जदीद दुनिया, वो मॉडर्न दुनिया, वो तरक्की याफ्ता दुनिया भी इस सोशल मीडिया के हवाले से अपने बच्चों के मुताल्लिक बहुत कंसर्न्ड है, बहुत सोचती है और उन्हें अंदाज़ा है कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उनके बच्चों पर असर अंदाज हो रहे हैं। ये कानून तो उन्होंने बना लिया है, लेकिन अब पूरी दुनिया सोच रही है, गौर हमदर्दी से सोच रही है कि ये हमें करना तो है, लेकिन क्या इस पर पाबंदी लगाने से मसला हल हो जाएगा। चूंकि जब ऑस्ट्रेलिया में बच्चों से बात की गई, उन्होंने कहा जी हम सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकते, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, हम इसे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके बहुत से इल्मी फ़ायदे भी हैं, इसके तालीमी फ़ायदे भी हैं, हम अपने दोस्तों से भी जुड़े होते हैं, इससे रिश्तेदारों से जुड़े होते हैं, तो पाबंदी इसका हल नहीं है। बहरहाल उन्होंने पाबंदी लगा दी है। चाइना में पहले ही उन्होंने बच्चों के लिए अलग टाक बनाया हुआ है, गेम्स को भी उन्होंने लिमिटेड किया हुआ है कि 40 मिनट एक दिन में एक बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन इकराम, ये ऑस्ट्रेलिया का जो इक़दाम है वो हमें बताता है कि ये जो टूल्स हैं, जो मोबाइल्स हैं, जो स्मार्टफोन है, जो इंटरनेट है, ना तो इसके बगैर गुजारा है और ना ये इसको खुला छोड़ देना ही कोई इसका हल है। चुनांचे अब सोचा ये जा रहा है और सोचना ये ज़रूरी है कि हम किस तरह इन मोबाइल्स को, इस टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों के लिए मुफीद बना सकते हैं। देखिए, पाबंदी ना कभी हल रही है, ना कभी हल हो सकती है। दुनिया ने आगे बढ़ना है। ये सोच अपनी जगह पिट के रह जाएगी कि हम बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे। मोबाइल तो हमें देना होगा, लेकिन कब देना है, कितना देना है, और जब मोबाइल देना है तो बच्चों की जहन साजी क्या करके देना है। हमने उनके लिए क्या कार्टून बनाने हैं, हमने उनके लिए क्या तालीमी चीज़ें बनानी है, हमने उन्हें कौन सी ऐप से मुतारफ कराना है कि उससे वो तजवीद सीख सकें, उससे वो हिफ्ज़ कर सकें, उससे वो अपना होमवर्क कर सकें, उससे वो नई नई चीज़ें सीख सकें, उससे वो दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो जदीद दुनिया को दरपेश है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो पाबंदी लगा रहा है उस पर सोशल मीडिया ऐप्स का मौक़िफ़ भी सामने आया है। वो कहते हैं, और इवन यानी ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन भी ये कहते हैं कि पाबंदी का बिल तो पास हो गया है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है इसकी कोई समझ नहीं आती। नाज़रीन इकराम, हल एक ही है कि सर जोड़ के बैठा जाए। ये वालिदैन का मसला है, हमारी आइंदा नस्ल का मसला है। हमें वो कंटेंट अपने बच्चों को देना होगा जो इनको, बजाय इसके कि हम रोकें, क्योंकि ये बात तय है कि जब हम किसी चीज़ से रोकते हैं उसकी तरफ दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ती है, बच्चे किसी न किसी तरीके से उस तक पहुंच ही जाएंगी। लेकिन हल ये है कि हम उनको खुद से ये चीज़ें मैनेज करके दें, उन्हें ऐसा कंटेंट दें, उन्हें ऐसे कार्टून दें और उन्हें ऐसी तालीमी चीज़ें दें और उनकी तरफ रहनुमाई करें ताकि हमारे बच्चे इससे सीख के आगे बढ़ सकें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस पर जदीद दुनिया गौर कर रही है और हमें भी ज़रूर करना होगा। मुसलमानों को करना होगा, मुसलमान वालिदैन को करना होगा। ये हमारे आइंदा मुस्तकबिल का मामला है।